जूट दुनिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशा है और कपास के बाद सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक फाइबर है। जूट को उसकी सुनहरी, रेशमी चमक और उच्च आर्थिक मूल्य के कारण गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट की कई वनस्पति किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से जूट कपड़ा बनाने के लिए सबसे प्रमुख प्रजाति कॉर्कोरस ओलिटोरियस है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण पौधा कैसे मजबूत और टिकाऊ कपड़े में बदल जाता है? आज हम आपको जूट की पूरी यात्रा दिखाएंगे, खेती से लेकर कपड़ा निर्माण तक और उससे आगे तक। जूट की खेती। जूट गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह उगता है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और 70% से 90% आर्द्रता सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उत्तम गुणवत्ता का जूट गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में होता है, जिसे हर साल आने वाली बाढ़ पोषक तत्व प्रदान करती है। गंगा डेल्टा क्षेत्र, जिसमें बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल शामिल है, जूट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है और ये क्षेत्र दुनिया के 80% से अधिक जूट उत्पादन में योगदान देता है। जूट की बुवाई मार्च से मई के बीच की जाती है और पौधे 120 से 150 दिनों में पक जाते हैं। ये पौधे 4.5 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। जूट की कटाई। जब जूट के पौधे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तब उनकी कटाई की जाती है। सबसे अच्छी गुणवत्ता के रेशे जल्दी काटे गए पौधों से प्राप्त होते हैं। किसान पौधों को जमीन के पास से काटते हैं और 3 दिनों तक खेत में छोड़ देते हैं ताकि पत्तियां प्राकृतिक रूप से झड़ जाएं। रेटिंग प्रक्रिया। रेशों को अलग करना। कटाई के बाद जूट की डंडियों को रेटिंग प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें पौधे के प्राकृतिक पेक्टिन टूटते हैं, जिससे रेशे ढीले हो जाते हैं। इसके लिए जूट के बंडलों को 60 से 90 सेंटीमीटर गहरे पानी में डुबोया जाता है। समय के साथ बैक्टीरिया पौधे की कठोर कोशिका दीवारों को तोड़ देते हैं, जिससे रेशों को निकालना आसान हो जाता है। स्ट्रिपिंग। रेशों की निकासी। रेटिंग पूरी होने के बाद रेशों को डंडियों से अलग किया जाता है। ये 2 तरीकों से किया जाता है। एक पौधे से रेशा खींचकर पानी में कई डंडियों को तोड़ मरोड़कर। रेशे निकालने के बाद उन्हें साफ पानी से धोया जाता है ताकि सारी गंदगी दूर हो जाए। सूखना और ग्रेडिंग। साफ किए गए जूट रेशों को 2 से 3 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन्हें ऊपरी, मध्यम और निचली गुणवत्ता में वर्गीकृत किया जाता है। फिर इन्हें 250 पाउंड की गांठों में पैक करके बाजार या जूट मिलों में भेजा जाता है। जूट कपड़ा निर्माण प्रक्रिया। जब कच्चा जूट मिल में पहुंचता है तो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। चरण 1। कच्चे जूट का चयन। जूट की गांठों को खोला जाता है, जांच की जाती है और छटाई होती है। खराब हिस्सों को हटा दिया जाता है। ये चरण अंतिम कपड़े की गुणवत्ता तय करता है। चरण 2। जूट रेशों को नरम करना। रेशों को तेल और पानी के मिश्रण से नरम किया जाता है, जिससे वे लचीले और मशीनों में चलने योग्य बनते हैं। चरण 3। कार्डिंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में रेशों को सीधा और साफ किया जाता है। जूट के लंबे रेशे तेज गति वाले रोलर से गुजरते हैं और स्लाइवर नामक लगातार धाराओं में बदल जाते हैं। चरण 4। ड्रॉइंग। इससे स्लाइवर की मोटाई कम होती है और रेशे और अधिक सीधे और मजबूत बनते हैं। कई स्लाइवर मिलाकर मजबूती और समानता बढ़ाई जाती है। चरण 5। सूत कातना। इस चरण में रेशों को मोड़ और खिंचाव देकर सूत यानी यार्न बनाया जाता है, जिससे उसे मजबूती और लचीलापन मिलता है। चरण 6। वाइंडिंग और बीमिंग। तैयार सूत को रील पर लपेटा जाता है ताकि दोष हट जाएं। इसके बाद बीमिंग मशीन में सूत को ताना यानी वार्प शीट के रूप में तैयार किया जाता है। चरण 7। बुनाई। ताना और बाना को आपस में बुनकर जूट कपड़ा बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार के जूट उत्पादों जैसे हेसियन कपड़ा और सैकिंग फैब्रिक के लिए अलग अलग करघों का उपयोग होता है। चरण 8। डैम्पिंग और कैलेंडरिंग। कपड़े को नमी बनाए रखने के लिए पानी से गीला किया जाता है, फिर भारी रोलर से दबाकर कपड़े की सतह को समतल और आकर्षक बनाया जाता है। जूट के उपयोग। जूट का उपयोग वस्त्र, पैकेजिंग और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में व्यापक रूप से होता है। इससे बैग, दरियां, रस्सियां और टिकाऊ फैशन प्रोडक्ट्स जैसे जूट डेनिम बनाए जाते हैं। ये थैले, दरियां, रस्सियां और टिकाऊ फैशन प्रोडक्ट्स जैसे जूट डेनिम बनाए जाते हैं। ये पर्दे, कुशन कवर और फर्निशिंग आइटम्स में प्राकृतिक और देशी लुक देता है। सैली बैग। प्लास्टिक का विकल्प।
जूट का सबसे क्रांतिकारी उपयोग सैली बैग हैं, जो प्लास्टिक बैग का जैविक विकल्प हैं। ये बैग कुछ ही महीनों में नष्ट हो जाते हैं और प्लास्टिक प्रदूषण का बेहतरीन समाधान है। जूट का भविष्य। जूट सिर्फ एक रेशा नहीं, बल्कि सतत उद्योगों का भविष्य है। जैसे जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की मांग बढ़ रही है, जूट वस्त्र, पैकेजिंग और पर्यावरण संरक्षण में एक गेम चेंजर बना रहेगा। खेती से लेकर कपड़ा निर्माण तक जूट की यात्रा इसकी मजबूती, बहुउपयोगिता और स्थिरता का प्रमाण है। आइए एक हरित भविष्य के लिए इस गोल्डन फाइबर को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप टेक्सटाइल की दुनिया की हर नई जानकारी पा सकें।